नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पौराणिक रहस्य, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी अनसुनी कहानियां, छुपे हुए रहस्य और वो सच्चाइयां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे संदेश हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौराणिक रहस्य से रूबरू कराने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। रामायण केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। रामायण में जो कुछ भी बताया गया है वह सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, बल्कि आज के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें छिपे कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझने पर इंसान खुद को और अपने जीवन को बेहतर समझ सकता है। रामायण की शुरुआत अयोध्या से होती है। अयोध्या एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा दशरथ बहुत अच्छे राजा थे। उनके पास धन, सेना, सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका मन दुखी रहता था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अगर मन शांत न हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता। जब राम का जन्म हुआ तो केवल दशरथ ही नहीं, पूरी अयोध्या खुश हो गई। राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ, बल्कि धर्म और सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। राम बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और दयालु थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा बड़ों की बात मानते थे। जब उन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी, तभी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया। यह सुनकर कोई भी दुखी हो सकता था, लेकिन राम ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा। यहीं से रामायण हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान वही होता है जो कठिन समय में भी सही रास्ता न छोड़े। रामायण का एक बड़ा रहस्य यह है कि इसमें कोई भी पात्र पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं दिखाया गया है। हर व्यक्ति में अच्छाई और कमी दोनों दिखाई देती हैं। राजा दशरथ बहुत अच्छे थे, लेकिन वे अपने वचन के कारण दुखी हो गए। कैकेयी को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन अगर वह वरदान न मांगती तो राम वनवास न जाते और रामायण की कथा आगे ही न बढ़ती। इसका मतलब यह है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। सीता का जीवन रामायण का सबसे भावुक हिस्सा है। सीता बहुत धैर्यवान, समझदार और सच्ची थी। उन्होंने हर मुश्किल को चुपचाप सहा। वे राम के साथ वन गई, जंगल का कठिन जीवन जिया और फिर रावण द्वारा अपहरण कर ली गई। सीता ने कभी शिकायत नहीं की। अग्नि परीक्षा के समय भी वे शांत रहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई अपने आप बोलती है। राम और रावण का युद्ध केवल दो लोगों का युद्ध नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था और शिव का भक्त भी था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। यही घमंड उसके पतन का कारण बना। रामायण हमें सिखाती है कि अगर इंसान में घमंड आ जाए तो उसकी सारी अच्छाइयाँ भी बेकार हो जाती हैं। लक्ष्मण का चरित्र भी बहुत खास है। उन्होंने अपने भाई राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वनवास में वे हमेशा राम और सीता की रक्षा करते रहे। लक्ष्मण रेखा का अर्थ केवल एक रेखा नहीं था, बल्कि वह नियम और मर्यादा की सीमा थी। जब वह सीमा टूटी तो बड़ा संकट आ गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि नियम तोड़ने से परेशानी आती है। हनुमान रामायण का सबसे प्रेरणादायक पात्र हैं। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें कभी अपने बल पर घमंड नहीं हुआ। वे हमेशा राम का नाम लेते थे और खुद को राम का सेवक मानते थे। हनुमान ने लंका जाकर सीता को ढूंढा, उन्हें आशा दी और वापस राम के पास संदेश लेकर आए। उनका सबसे बड़ा गुण उनकी भक्ति और सच्चाई थी। हनुमान हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। लंका दहन की घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब रावण ने हनुमान का अपमान किया तो उसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। लंका जल गई।
यह हमें सिखाता है कि जो दूसरों का अपमान करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। सम्मान देना ही सच्ची शक्ति है। रावण का अंत भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। मरते समय राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा। यह दिखाता है कि दुश्मन से भी कुछ अच्छा सीखा जा सकता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि नफरत से नहीं बल्कि समझदारी से जीत मिलती है। रावण के मरने के बाद भी राम के जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। लोगों के सवालों के कारण सीता को फिर से वन जाना पड़ा। यह राम के लिए बहुत कठिन फैसला था। वे जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने राजधर्म निभाया। यह दिखाता है कि सही होना हमेशा आसान नहीं होता। सीता का धरती में समा जाना रामायण का सबसे दुखद हिस्सा है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता। जो आया है उसे जाना ही होता है। अंत में राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन रामायण वहीं खत्म नहीं होती। रामायण आज भी हमारे जीवन में जीवित है। हर इंसान के मन में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हमें तय करना होता है कि हम राम का रास्ता चुनते हैं या रावण का। रामायण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमें अच्छा इंसान बनना सिखाती है। रामायण हमें सिखाती है कि सच बोलो, बड़ों का सम्मान करो, धैर्य रखो, घमंड से दूर रहो और दूसरों के प्रति दया रखो। यही रामायण का सच्चा संदेश है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी रामायण आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और इससे जुड़ा रहस्य आपके मन को जरूर छू गया होगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए पौराणिक रहाशा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपका प्यार ही हमें ऐसी अनसुनी कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। जय श्री राम, जय महाकाल, धन्यवाद।